जो कुछ भी गॉड करवा रहा है, जो माया ट्विन फ्लेम जर्नी की गॉड ने रची है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी खुद की हीलिंग करके खुद को ऊपर उठाने के लिए, मतलब इस माया से आपको उभरने के लिए माया रची है। जो चीज़ें मैं एक्चुअल में, मैं नहीं परमात्मा कहूँगी मैं, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। मैं कुछ नहीं आपको दे पाऊँगी क्योंकि मैं कुछ नहीं हूँ। वो सब कुछ है, वो ही दे रहा है, और वो चीज़ें मैं आप तक बस पहुँचा रही हूँ, राइट, आप तक डिलीवर कर रही हूँ। बस इतना ही मेरा काम है। जितना जल्दी लेसन लर्न करेंगे उतना फटाफट से आप आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आप लेसन लर्न कर रहे हैं तो ये हो ही नहीं सकता कि गॉड आपको वहीं पे स्टक रखे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो भी चाहता है कि आप फटाफट से इन चीज़ों से उभर के आगे बढ़े। तो जैसे जैसे आप इनसे उभरते हैं, ये लेसन्स आप लर्न करते हैं, तो आपको आगे जाना ही जाना है। किसी की हिम्मत नहीं है कि वो आपको स्टक करके रखें। बहुत सारे लोगों को ये ट्रिगर भी होगा या फिर डिसएग्री भी करेंगे, कोई बात नहीं, आप अपने लेसन लर्न करें, राइट। गॉड एक टाइम ऐसा आएगा कि गॉड आपको यहीं पे लेके आएगा। बस तब तक आपने सिर्फ अपने लाइफ के कुछ साल वेस्ट कर दिए होंगे। सच बताना, सच आपके सामने रखना, जो चीज़ें आ रही है वो आप तक पहुंचाना मेरा काम है। ये मेरी बिल्कुल भी आप पे ज़बरदस्ती नहीं है, फोर्स नहीं है कि आप इन चीज़ों को मान के ही चलें, राइट। जो इन चीज़ों को सच में समझेगा वो इस जर्नी को डेफिनेटली एक ट्रू पाथ पे चलेगा। इस जर्नी को लेके कभी से नहीं भटकेगा। बस मैं इतना कह सकती हूँ, क्योंकि ये जो वे है, इट्स अ वे टू गॉड, और आप इस हिसाब से चलेंगे तो डेफिनेटली आप गॉड के हिसाब से ही चलेंगे। आपको कभी गॉड फिजिकल सेपरेशन में नहीं रखना चाहता है, राइट। जितना दुखी आप हैं, आपको दुखी देख के वो भी दुखी होता है, राइट। Hello friends, and welcome to the world of Angel 1111. Let's bring light to earth. Friends, आज का ये वीडियो, इसका टाइटल जितना आपको टेम्पटिंग लग रहा है, कुछ लोगों के लिए ये ट्रिगरिंग हो सकता है, राइट। कुछ लोग इस वीडियो से भारी मात्रा में डिसएग्री हो सकते हैं, क्योंकि इसमें वो सच, वो ट्रुथ रिवील किया जा रहा है जो गॉड आप तक पहुंचाना चाह रहा है। आपको एक्चुअल में इस जर्नी में कैसे चलना है, या फिर ये जर्नी किस तरह की होती है, वो गाइड करना चाह रहा है। एंड डेफिनेटली आप सब लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, इसीलिए इस वीडियो तक आप पहुँचे हैं, और गॉड ने आपको इस वीडियो तक आज पहुँचाया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा सजेशन आप सभी के लिए, और ये सजेशन ये है कि आपको अपनी जो सोच है, अभी तक आप इस जर्नी में जो चले हैं, वो अपने ट्विन फ्लेम ओरिएंटेड या फिर यूनियन ओरिएंटेड अपने विचार से चले हैं, राइट। और आपको इस पैटर्न को बदलने की ज़रूरत है। यूनियन ओरिएंटेड इन द सेंस, तुम्हारा यूनियन हो गया, इसका यूनियन हो गया, उसका यूनियन हो गया, वाह उसका यूनियन हो गया, या फिर उसके यूनियन की स्टोरी क्या है, तुम्हारी यूनियन की स्टोरी क्या है। इस तरह की चीज़ों में उलझे रहते हैं। या फिर दूसरा एक एस्पेक्ट जो ट्विन फ्लेम ओरिएंटेड, मैंने कहा कि आपका जो ट्विन फ्लेम है उसका फिजिकल अपीयरेंस, उसके फिजिकल बॉडी, उसी के इर्द गिर्द हमारी ये जर्नी चलती रहती है। नॉट फिजिकली, होपफुली आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। आई मीन टू से अटैचमेंट, राइट। यस, तो आपको एक छोटा सा सजेशन कि आपको इन चीज़ों से थोड़ा बाहर आके देखना है। इन चीज़ों से ये जर्नी बहुत परे है, और गॉड आपको इन चीज़ों से परे लेकर जाना चाहता है, ठीक है। यस, तो चलिए आगे बढ़ेंगे इस वीडियो की तरफ। और एक छोटा सा और सजेशन कि इस वीडियो को आपको
एंड तक देखना है, बिल्कुल स्किप करे बिना। क्यों? क्योंकि अगर ये वीडियो, इसकी एनर्जी आपके अंदर आ गई, आप में समा गई, तो आपका कल्याण होने जा रहा है। बिल्कुल समर्पण के साथ बैठ जाइए और पूरे वीडियो को एंड तक देखिए। आप बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी लर्निंग्स इस वीडियो से ले पाएंगे। और हाँ, ये भी तो आप समझ पाएंगे कि इस जर्नी में आप किस स्टेज में हैं एक्चुअल में, राइट? और आपको कहाँ पहुँचना है। तो चलिए सीधा हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। स्टेजेस ऑफ ट्विन फ्लेम यूनियन। सबसे पहली स्टेज, अटैचमेंट स्टेज। यस, ये वो स्टेज है जिसमें आप बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको डिवाइन बार बार ये ट्विन फ्लेम ये वर्ड दिखाता है सभी जगह पे। आप स्टार्टिंग में आपको लगता है ये क्या है, मेरे सामने क्यों आ रहा है, या फिर अगर आपको पता भी है फिर भी आपका ईगो, आपका अहम इसको डिनाई करता है। अगेन वन मोर थिंग यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी, इस वीडियो में ईगो ये शब्द बहुत बार आएगा। होपफुली यू डोंट माइंड इट, राइट? क्योंकि इस ईगो से उभरने का ही इस जर्नी का पूरा एसेंस है, राइट? तो ये वर्ड बार बार आएगा एंड डेफिनेटली ईगो का एक लिमिटेड एस्पेक्ट नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि अहम, जो अहम होता है, मैं होता है, सिर्फ यही नहीं है, इसके ढेर सारे एस्पेक्ट हैं। 3D से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सारे ईगो में आते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल फियर भी ईगो में आता है, एंजाइटी भी ईगो में आते हैं, जितने भी आपके इश्यूज़ ईगो में आते हैं, राइट? मैं ट्विन फ्लेम हूँ, ये भी ईगो में ही आता है। होपफुली अगर मुझे गाइडेंस मिला इस चीज़ पे तो डेफिनेटली मैं इस अगेन एक वन मोर सेशन रखूँगी इस पे, ईगो रिकग्नाइजिंग एंड रिलीजिंग पे, ताकि इसको डीपली हम समझ पाएँ और अपने अंदर की इन चीज़ों को हम देख पाएँ एक्चुअल में और इनसे उभर पाएँ, ठीक है? और अगर ये सेशन हुआ तो डेफिनेटली ये सभी के लिए फ्री होगा, राइट? इसका लाइव सेशन रहेगा और ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है, आपको एटलीस्ट 2 घंटे इसके लिए देने पड़ेंगे, ठीक है? तो लेट्स सी, अगर गाइडेंस आता है तो ज़रूर मैं इसको और डीपर फॉर्म में इस टॉपिक को आपके सामने लेके आऊँगी, ठीक है? तो यस, ये जो अटैचमेंट का स्टेज है, राइट? इसमें जैसे मैंने कहा कि पहले आपको आपके सामने ये वर्ड लाया जाता है, ट्विन फ्लेम, और फिर ये लाने के बाद आपको धीरे धीरे आप इसके रिगार्डिंग जानने लगते हैं कि ये चीज़ क्या है। फिर अगर कोई पर्सन पहले से ही आपके लाइफ में है तो फिर आपको पता चलता है कि यार ये सब चीज़ें तो मुझे उसके रिगार्डिंग फील हो रही है, या फिर कोई न्यू पर्सन एंटर होता है उसके रिगार्डिंग ये चीज़ें होने लगती हैं। अगेन बबल फेज जिसको हम कहते हैं हैप्पी वाली स्टेज है, राइट? तो ये भी इसी में आती है, अटैचमेंट में ही। उसमें सारी प्यारी प्यारी चीज़ें होती है, प्यारी प्यारी एक्सपीरियंसेस आप अनुभव करते हैं इस जर्नी में, राइट? और एक समय ऐसा डिवाइन लाता है कि ये सारा कुछ गायब हो जाता है, यानी कि यू कैन से अ टॉवर मोमेंट किसी तरह का, राइट? क्यों? क्योंकि डिवाइन अभी ये देख रहा है
कि ये अटैचमेंट बढ़ती जा रही है, ये कोडिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है, ऑब्सेशन की एनर्जी बढ़ती जा रही है ना। तो डिवाइन कहता है चलो अभी इनको कुछ और सिखाया जाए, राइट। तो फिर डिवाइन क्या करता है, कोई ट्रिगर्स देख के, राइट, कोई कामिक सिचुएशन देख के फिजिकल सेपरेशन क्रिएट कर देता है। देखिए ये अटैचमेंट की ही स्टेज है अभी भी, उसी में बबल फेज भी है, उसी में सेपरेशन भी है। क्यों? क्योंकि अटैचमेंट अभी गई नहीं है, सेपरेशन तो है, फिजिकल सेपरेशन है, फिर भी अटैचमेंट वैसी की वैसी ही है। इसीलिए ये फेज, ये स्टेज अटैचमेंट का स्टेज है, ठीक है। तो अभी फिजिकल सेपरेशन तो हो गया। अब क्या होता है इसमें, रनर चेजर वाली चीज़ आ जाती है, राइट। अगेन आपका पार्टनर जो है, अगेन आपका जो ट्विन फ्लेम है वो परफेक्ट मिरर है, तो वही चीज़ें वो मिरर भी करता है आपको, राइट। जो चीज़ें आप में हैं वो आपको दिखाई जाएंगी ही, क्योंकि ये सब जो चल रहा है उसके प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है, राइट। जो कुछ भी चीज़ें आपका काउंटर पार्ट कर रहा है वो उसकी मर्जी से कर रहा है ताकि आप कुछ चीज़ें सीख सको, राइट। तो अब ये सेपरेशन का फेज आ गया। अब इसमें क्या होता है, आप भूलने की कोशिश कर रहे हो पर वो पॉसिबल नहीं है, बार बार थॉट तो आ रहे हैं, राइट। फिर आप क्या करते हो, जाके बार बार आप रीडिंग देखोगे, डीएम की एनर्जी, डीएम टू डीएफ मैसेज टुडे, राइट, या फिर करंट एनर्जी ऑफ डीएम डीएफ, राइट। ये सारा जंजाल है। मैंने बार बार इन चीज़ों को आपको बताया है कि ये चीज़ें आपको आपकी ग्रोथ को ये हिंडर करती है, आपको खींचती है पीछे। क्यों? क्योंकि एनर्जी वर्क करती है हमेशा, ध्यान में रखना, एनर्जी वर्क करती है। अगर आप ग्रोथ की एनर्जी में, एक फ्लो की एनर्जी में हैं और आप खुद पे अच्छे से काम करते जा रहे हैं, पूरा फोकस खुद पे है, तो आप आगे चलते जाएंगे। और ये आपकी एनर्जी चेंज हो गई और आप चेजिंग एनर्जी में आके ये जो भी वीडियो चल रहे हैं, ये जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो चैनलिंग वाली ये वो, इसमें अगर आप चले गए वहीं पे स्टक, और ये सच है, आप में से बहुत सारे लोगों ने, आप थोड़ा सा आंखें बंद करके इस वीडियो को पॉज करिए और आंखें बंद करके ये चीज़ आप देखिए। जिस टाइम पे आप इस एनर्जी में रहे हैं कि करंट एनर्जी देख लें, क्या चल रहा है उसके साइड, थर्ड पार्टी और उसके बीच में क्या चल, उसके लाइफ में क्या चल, ये सारी चीज़ें जब भी आप देखते हो आप बिल्कुल स्टक हो जाते हो, आपकी जर्नी आगे बढ़ेगी ही नहीं। और ये सच है, इट्स अ ट्रुथ। ये एक्चुअली इट्स अ वेरी बैड थिंग। मैं ये सच कहने जा रही हूँ अभी कि एक मेंटर का, एक टीचर का ये कर्तव्य होता है कि उसने अपने स्टूडेंट्स को ऑब्सेशन से, कोडिपेंडेंसी से, इन एनर्जी से बाहर आना सिखाना चाहिए। बट आजकल ये बहुत सैड रियलिटी बन चुकी है कि चैनल चलाने के लिए, स्टूडेंट्स को खींचने के लिए या फिर स्टूडेंट्स को पकड़ के रखने के लिए, सिर्फ और सिर्फ मनी की वजह से, ये भी एक सच है। इस वजह से ये जो भी लोग अभी चैनल चला रहे हैं या फिर जो कुछ भी कर रहे हैं, ये आपको ऑब्सेशन में रखने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इट्स अ ट्रुथ ऑफ करंट ट्विन फ्लेम सोसाइटी। हालांकि इसका भी कहीं ना कहीं एंड होना है, बट यस, आपको कहाँ तक इसमें फंसना है ये आपने देखना है, राइट। आप फंस गए, आप वहीं पे चलते रहेंगे, गोल गोल घूमते रहेंगे
और आपकी जर्नी कहीं आगे बढ़ेगी ही नहीं, आपको रिजल्ट ही नहीं दिखेंगे। पहली बात ये है, दिखेंगे भी बिल्कुल शॉर्ट टर्म, परमानेंट रिजल्ट आपको नहीं दिखने वाले। क्योंकि जब आप एक्चुअल डिटैचमेंट की स्टेज में जाएंगे तभी जाके आपको परमानेंट रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि गॉड का वो वे है, राइट। और यहाँ ये जो लोग कर रहे हैं ये आपको सिर्फ और सिर्फ अटैचमेंट में रखने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे ही आपको परमानेंट रिजल्ट कभी नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। अब ये जो अटैचमेंट की स्टेज है, राइट, इसमें आपका 1 साल जा सकता है, 2, 3, 5 साल, 10 साल भी जा सकते हैं, डिपेंड अपॉन आप कितना जल्दी अपने लेसन्स लर्न करते हैं, इस डिटैचमेंट में आते हैं, राइट। अगेन यहाँ पे सेम चीज़ है कि कितना जल्दी आप अपनी ईगो की लेयर्स को शेड करते हुए आगे बढ़ते हैं और समर्पण में आते हैं, ठीक है। अगेन फ्रेंड्स, समर्पण, सरेंडर, ये एक इस जर्नी की एक बहुत बड़ी लर्निंग है, राइट। और इसे लर्न करना समय लगता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है, राइट। जितना हमारा लॉजिक, जितने हमारे इफ एंड बट्स, जितना हमारा ईगो शेड होता जाता है, वैसे वैसे ये समर्पण हमारी जीवन में आता जाता है। और जितना ज़्यादा समर्पण आता जाता है उतनी स्मूथ हमारी ये जर्नी चलती है और उतने बेहतर रिजल्ट्स हमें मिलते जाते हैं, ठीक है। अगेन वन मोर ट्रुथ, ये जो जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी, इट्स नॉट एट ऑल अबाउट योर ट्विन फ्लेम। अब आप ये कहेंगे मैम ये क्या कह रही है, हम अभी तक ट्विन फ्लेम है, मिररिंग है, ये है वो है, ये सुनते आए हैं और आप अभी ये क्या बता रही हैं। बहुत सारे लोगों को ये ट्रिगर भी होगा या फिर डिसएग्री भी करेंगे, कोई बात नहीं, राइट। सच बताना, सच आपके सामने रखना, जो चीज़ें आ रही है वो आप तक पहुंचाना मेरा काम है। ये मेरी बिल्कुल भी आप पे ज़बरदस्ती नहीं है, फोर्स नहीं है कि आप इन चीज़ों को मान के ही चले, राइट। जो इन चीज़ों को एनालाइज करेगा या फिर इन चीज़ों को सच में समझेगा, वो इस जर्नी को डेफिनेटली एक ट्रू पाथ पे चलेगा, इस जर्नी को लेके कभी इससे नहीं भटकेगा। बस मैं इतना कह सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि ये जो वे है, इट्स अ वे टू गॉड, और आप इस हिसाब से चलेंगे तो डेफिनेटली आप गॉड के हिसाब से ही चलेंगे, राइट। क्योंकि देखिए, गॉड आपको कभी भी सेपरेशन में नहीं रखना चाहता, राइट। ये जो फिजिकल सेपरेशन में आप हैं, आपको कभी गॉड फिजिकल सेपरेशन में नहीं रखना चाहता है, राइट। जितना दुखी आप है, आपको दुखी देख के वो भी दुखी होता है, राइट। तो बस इतना है कि वो यही चाहता है कि आपको एक ऐसे स्टेज पे, एक कंटेंट, एक बैलेंस स्टेट, एक डिटैच स्टेट, ऐसे स्टेज पे वो ला के खड़ा करे जहाँ पे वो आपको देखना चाहता है, राइट। और ये स्टेज इन सब चीज़ों से नहीं आने वाली कि चलो देखते हैं कि उसके साइड क्या चल रहा है, या फिर सिर्फ ट्विन फ्लेम ओरिएंटेड, उसकी फिजिकल बॉडी, हाँ ये वो इंसान है, ये इंसान मेरा ट्विन फ्लेम है, और फिर उसी से ओरिएंटेड चीज़ें, यूनियन ओरिएंटेड चीज़ें, इन चीज़ों से ये जो बैलेंस वाली स्टेट है ये नहीं आने वाली। ये कंटेंट वाली स्टेट है या फिर ये फुल सरेंडर वाली स्टेट है, ये नहीं आने वाली, राइट। सो इसीलिए बार बार इन चीज़ों से आपको भगवान परे जाने के लिए कहता है कि देखो सच ये है, राइट। आपको यहाँ तक खुद को लाना है, और यहाँ अगर लाना है तो इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। समटाइम्स डेफिनेटली इट्स डिफिकल्ट टू
टू लेट गो दिस थिंग्स, क्योंकि ईगो नहीं छोड़ना चाहता बिल्कुल भी, राइट। ईगो चाहता है कि मैं देखूं क्या चल रहा है उसके साइड, क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी और उसके साइड क्या चल रहा है, या फिर ईगो चाहता है कि यूनियन कब होगा। बट आत्मा को ये पता है कि होके रहेगा। आत्मा को संयम पता है, आत्मा को पेशेंस पता है, आत्मा को ये पता है कि भगवान ज़रूर कराएगा। आत्मा को ये भी पता है कि गॉड ये मुझे दे रहा है गाइडेंस, तो मुझे इसको फॉलो करना है, समर्पण के साथ फॉलो करना है। बट ईगो कहता है नहीं, ईगो डाउट करता है, ईगो लॉजिक लाता है, राइट। और ईगो को ये चीज़ें चाहिए, कुछ ना कुछ चबाने के लिए चाहिए होता है। तो इन सब चीज़ों से बाहर आके बिल्कुल अपनी आत्मा के साथ एक रूप होके समर्पण में हमें आना है, राइट। और ये हम तभी इस समर्पण में आ सकते हैं जब हम इन सब चीज़ों से परे हो जाएं, खुद को अलग कर ले बिल्कुल, कि नहीं, ये जर्नी जो है ये सिर्फ मेरी और भगवान के बीच में ये जर्नी है। इट्स नॉट ओनली अबाउट माई ट्विन फ्लेम, माई आउटर फिजिकल बॉडी ऑफ माई ट्विन फ्लेम। जो आउटर ट्विन फ्लेम है आपका, जो भी शरीर आपको दिख रहा है, जो भी इंसान, हाँ ये इंसान मेरा ट्विन फ्लेम है, नो, इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट। ये जर्नी सिर्फ मैं और मेरे भगवान, जिनको भी आप मानते हैं, जो भी आपके गुरु हैं, जो भी आपके जो भी क्या कहते हैं, आपके आराध्य है, जिनको भी आप मानते हैं, बस ये जर्नी मेरी और उनके बीच है। और फिर देखिए आपको इस जर्नी में, अपने आउटर रियलिटी में किस तरह के मिराकलस चेंजेस दिखेंगे जब आप इस चीज़ को स्टार्ट करेंगे अपनी लाइफ में, कि ये जर्नी सिर्फ मेरी और मेरे परमात्मा की है, मेरी और मेरे भगवान की। एक स्टेज ये भी आएगी कि आप ये समझ जाएंगे कि ही इज़ विद इन मी, मतलब गॉड इज़ विद इन मी, माय ट्विन फ्लेम इज़ विद इन मी। ये भी आपको पता चलेगा, पता इन द सेंस, ये आपको अनुभव होने लगेगा कि यस, गॉड इज़ विद इन मी and my twin flame is within me, right? I am fully complete within me. ये स्टेज भी एक टाइम आ जाएगा, बट वहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ चीज़ें आपको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा टॉपिक भटक रहा है, बट ये भी शायद ज़रूरी चीज़ें थी, इसीलिए गॉड अभी चैनल करा रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेज। सो हमारी नेक्स्ट स्टेज ये है कि डिटैचमेंट स्टेज, राइट। तो अब तक क्या था कि अब तक अच्छे से प्यारी सी एनर्जीज थी, लव वाली, रोमांस वाली, राइट, बबल फेस था। उसके बाद अटैचमेंट बढ़ने लगी, कोडिपेंडेंसी बढ़ने लगी, ऑब्सेशन बढ़ने लगा। तो गॉड को ये आपको समझाना था कि आप अपने पाथ से भटक रहे हैं, तो इसलिए गॉड ने इंटरवेंशन कर दिया एंड देन टॉवर मूवमेंट क्रिएट करके फिजिकल सेपरेशन कर दिया, राइट। समटाइम्स यहाँ पे वो चीज़ें होती हैं कि छोटा सा यूनियन हो गया, फिर से सेपरेशन, छोटा सा यूनियन, फिर से सेपरेशन। ये भी होता है, डिपेंड्स ऑन योर लर्निंग कि आपने किस तरह का सोल प्लान यहाँ पे लेके आए हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपको इसमें लर्न करनी है, राइट। यस, तो फिर आती है ये डिटैचमेंट वाली स्टेज। अब ये डिटैचमेंट की स्टेज में यहाँ पे आप अगर बहुत कुछ सह चुके हैं इस जर्नी में, तो फिर आउट ऑफ ईगो कहिए, आउट ऑफ एंगर कहिए, आउट ऑफ नाराज़गी कहिए, रिजेंटमेंट कहिए, आप इस जर्नी में एक ऐसी मकाम पे पहुंचते हैं, एक ऐसी डिसीजन पे पहुंचते हैं कि अब सिर्फ मुझे मेरा देखना है। अगर यहाँ पे मैं एक वर्ड कहूँ
एक लाइन कहूँ कि बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि भाड़ में क्या मेरा ट्विन फ्लेम। इट्स एक्चुअली फनी, बट यस, ये भी होता है क्योंकि आपने बहुत कुछ देखा होता है उनकी बिहेवियर पैटर्न से। गॉड ने आपको बहुत सारे ट्रिगर्स दिए होते हैं, बहुत सारा दुख दिया होता है, बहुत सारा आपके एंगर को चढ़ा के रखा हुआ होता है, राइट? एंड एवरीथिंग हैपन्स फॉर योर हीलिंग ओनली, राइट? ये जो कुछ भी गॉड करवा रहा है, ये जो माया ट्विन फ्लेम जर्नी की गॉड ने रची है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी खुद की हीलिंग करके खुद को ऊपर उठाने के लिए, मतलब इस माया से आपको उभरने के लिए माया रची है। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक नियम है, प्रकृति का ये नियम है कि अगर आपको इन चीज़ों से उभरना है, ड्युअलिटी से उभरना है, तो आपको इस ड्युअलिटी वाली माया में पहले डाला जाता है और उन्हीं अनुभवों से आप उभरते हैं। ये एक ही रूल है प्रकृति का। आपको मतलब अवेकनिंग का दूसरा कोई और वे नहीं है, एटलीस्ट अर्थ पे, क्योंकि अर्थ पे अगर आपको अवेकनिंग के लिए भेजा जा रहा है तो ये आप भी डिसाइड करके आए हैं अपने प्लान में कि ये पूरी माया में जी के, इससे अनुभव लेके फिर ये कुछ भी नहीं है, राइट? इससे परे उभर के ही आपको आना है। इसीलिए गॉड ये सारी चीज़ें करवाता भी है, ठीक है? अब जब ये स्टेज आई है कि भाड़ में जाए मेरा ट्विन फ्लेम वाली, राइट? मुझे सिर्फ अब मेरी लाइफ पे फोकस करना है, बस मेरी लाइफ को देखना है, राइट? भले ही स्टार्टिंग में ये जो स्टेज आई है, ये आउट ऑफ एंगर आई है, आउट ऑफ ईगो आई है, कोई बात नहीं। धीरे धीरे गॉड के पास और शस्त्र होते हैं बहुत सारे जो हमारे इस एंगर को, इस ईगो को भी शड कराते हुए हमें आगे बढ़ाता है, राइट? बट इस स्टेज में आप सच में खुद पे काम करने लगते हैं, राइट? यानी कि खुद की लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करने लगते हैं, खुद की हेल्थ को बेहतर बनाने की कोशिश करने लगते हैं, खुद के करियर को, राइट? जो भी अपनी स्किल्स है, जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, उनको बेहतर बनाने की कोशिश करते हो। जो भी एक्सरसाइज, योगा, व्हाटएवर आपको जो अभी तक आप नहीं कर पा रहे थे चीज़ें, वो एक्चुअल में सीरियसली आप करने लगते हैं, राइट? बट हाँ, ये स्टेज में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि बहुत सारी अर्जिंग होती है, पोजिंग होती है, और आप जाके, अगर आपके मन पे आपका कंट्रोल नहीं है, तो आप जाके फिर से देखते हैं यार क्या चल रहा है उसके साथ, उसके लाइफ में क्या चल रहा है, या फिर कुछ मैसेज है क्या उसका मेरे लिए, चलो जाके रीडिंग्स देखते हैं। ये भी होता है, राइट? आपको खुद को बैलेंस करना इस जर्नी में डेफिनेटली डिफ़िकल्ट है। इट्स नॉट लाइक कि मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो कहते हैं हाँ आई एम टोटली बैलेंस्ड, यस मैं पूरी तरह से बैलेंस्ड हूँ, आई एम अ बैलेंस्ड फेमिनाइन, या फिर मैं अवेकन हो चुकी हूँ, आई एम वाइब्रेटिंग ऑन हाई वाइब्रेशंस। तो आप फिर ये क्या कर रहे हैं? खुद से पूछिए। सच बाहर निकल रहा है, सच गॉड आपको इस वीडियो के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा है। आप खुद की आंखें बंद करके, क्योंकि अपनी आत्मा को पता है इस सच कि आप एक्चुअल में किस स्टेज में हैं इस जर्नी में। आप सिर्फ ये क्या कह रहा है, आपका ईगो कह रहा है ये चीज़ें कि हाँ आई एम बैलेंस फेमिनाइन, मैं पूरी तरह से बैलेंस, मैं हाई वाइब्रेशन में हूँ, ये आपका ईगो कह रहा है। बट आपकी आत्मा जानती है कि आप एक्चुअल में कहाँ पे हैं। तो हमेशा डाउन टू अर्थ हमें रहना है, और उससे, परमात्मा से, मैं अभी ये कह रही हूँ बट एक्चुअली में वो है यहाँ पे। बट बार बार लोगों को, स्टार्टिंग में जो लोग हैं वो नहीं समझ पाएंगे कि यहाँ परमात्मा है, इसीलिए मैं यहाँ बता रही हूँ, ठीक है? तो जो परमात्मा है, तो अपनी आत्मा जो है
वो ये जानती है कि मुझे सिर्फ परमात्मा के साथ जुड़ के रहना है। क्यों? क्योंकि वही मेरा गाइड है। मेरे सामने जो चीज़ें लाएगा, जो मेंटर्स लाएगा, जो टीचर्स लाएगा, वो वही लाएगा और मुझे बस वो फॉलो करते जाना है। राइट? ये आपकी आत्मा जानती है। तो हमेशा आपको अपनी इनर कॉलिंग ओरिएंटेड, सोल ओरिएंटेड रहना है, ना ही ईगो ओरिएंटेड। राइट? इन चीज़ों को भी आपको धीरे धीरे सीखना है। ठीक है? आत्मा की बात चली है तो एक बात यहाँ पे मैं ज़रूर कहूँगी कि इस जर्नी में अगर आपको मेडिटेशन नहीं आ रहा है, आप मेडिटेशन में ज़्यादा टाइम नहीं बैठ सकते, तो बैठना शुरू करिए। एवरी थर्सडे हमारा मेडिटेशन होता है 9:30 PM, जो कि फ्री होता है, लाइव होता है यूट्यूब पे। आप उससे जुड़ के, उस ग्रुप एनर्जी से जुड़ के आप बहुत गहरे में जाते जाएंगे। ये क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आत्मा की बात निकली है तो मेडिटेशन ये एक ऐसा वे है जो आपको अपनी आत्मा से जोड़ता है। राइट? आपका ईगो सेल्फ जो है वो धीरे धीरे शेड करते हुए ये मेडिटेशन आपकी आत्मा से आपको जोड़ता है। और वो जितना गहरा आप डीपर लेवल में जाओगे मेडिटेशन में, उतना ज़्यादा आप अपनी आत्मा से जुड़ते जाओगे और उतने ज़्यादा आप अपनी परमात्मा से जुड़ते जाओगे। ठीक है? तो जिनके भी मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि मैम ईगो सेल्फ से छूट के सोल सेल्फ में कैसे आए, तो मेडिटेशन इज़ द वे। राइट? आप उसको कर सकते हैं। और हाँ, एक वीडियो भी मैं जल्दी डालने जा रही हूँ जो कि है 10 मिनट्स का मेडिटेशन। राइट? इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। तो जिनको भी जो भी बिगनर्स हैं, जो नहीं कर पाएंगे मेडिटेशन, नहीं कर पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं, उनके लिए वो है। ठीक है? तो आप समटाइम्स इस जर्नी में भटक भी जाते हैं और फिर से एनर्जी चेक-इन्स करने लगते हैं, क्या चल रहा है उसकी तरफ। और ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक आप ये लर्निंग जो है, ये लेसन जो है, ये पूरी तरह से लर्न नहीं करते। राइट? तब तक आप ना इसी चीज़ में रहेंगे कि हमारे मराठी में एक फ्रेज है, तळ्यात मळ्यात, इन द सेंस कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। मतलब कभी आप पूरी तरह से खुद पे फोकस है, कभी फिर से आपका मन डाइवर्ट होता है, आप फिर से वो रीडिंग्स देखने जाते हैं। राइट? फिर से देखने के बाद आपको लगता है यार मैंने नहीं करना चाहिए था, फिर से आप खुद पे पूरा फोकस करते हैं। फिर से ये तब तक चलता है जब तक आप अपने डिसीजन पे पूरी तरह से सरेंडर नहीं हो जाते और गॉड से पूरी तरह से सरेंडर नहीं हो जाते। तब तक ये सिलसिला चलता ही रहेगा और ये फिर साइकिल गोल 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 आपको वहीं पे घुमाता रहेगा और आपकी जर्नी में आपको फिर कोई चेंजेस नहीं दिखेंगे, चाहे आप कितना भी काम कर ले, क्योंकि चेजिंग की एनर्जी अभी भी है, ऑब्सेशन की एनर्जी अभी भी दिख रही है। राइट? को डिपेंडेंसी की एनर्जी अभी भी दिख रही है ना? तो जब तक इन एनर्जी से आप पूरी तरह से नहीं उभरते, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है? बट डेफिनेटली डिटैचमेंट की शुरुआत हो चुकी है, बट अभी तक पूरी तरह से डिटैचमेंट आया भी नहीं है। राइट? क्योंकि अभी तक ये चीज़ें हो ही रही है, अभी तक आप उसको बाहर देख रहे हो। राइट? मेरे पिछले किसी वीडियो में मैंने ये मेंशन किया था कि योर ट्विन फ्लेम इज़ यू। एक्चुअली योर ट्विन फ्लेम इज़ यू। अब मुझे पता नहीं ये इस चीज़ को कितने लोग समझ पाएंगे, बट ये ट्रुथ है। आपका ट्विन फ्लेम आपके अंदर है। राइट? उस वीडियो को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक डाल दूंगी अगर आपको देखना है। राइट? जाके ज़रूर देखें ताकि आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से योर ट्विन फ्लेम इज़ यू। आप ही ट्विन फ्लेम है। एक बार खुद को आंखें बंद करके इस चीज़ को सिर्फ महसूस करें
कि योर ट्विन फ्लेम इज यू। यस, माई ट्विन फ्लेम इज मी। कुछ लोगों को डिफ़िकल्ट होगा जिनका भी अभी तक ईगो लेवल हाई है, बट जिनका ईगो शट हो चुका है, जो समर्पण में एक्चुअल में है, वो इस चीज़ को अंदर ले पाएंगे और इसको अनुभव भी कर पाएंगे कि यस, मैं ही मेरा ट्विन फ्लेम हूँ या फिर मैं ही मेरी ट्विन फ्लेम हूँ। फिर कुछ बचता ही नहीं है, बाहर कोई है, कोई भी नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है किसी की। ये स्टेज आनी है आगे जाके, गॉड लाना चाहता है आपको यहाँ पे, राइट? बट जब तक ये सारी लर्निंग्स नहीं आपकी ख़त्म होती तब तक तो वो स्टेज नहीं आएगी। बट हाँ, ये जो एनर्जी है चेजिंग की या फिर ये जो भी कुछ कर रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग कि ये बुरी है, राइट? क्योंकि इनसे गुजरने के बाद ही आपको पता चलेगा कि यार ये गलत था मैं कर रही थी। तो जब तक आप उससे गुजरते नहीं, आपको पता कैसे चलेगा कि मैं गलत थी या फिर मैं गलत कर रही थी? लेसन लर्न करने के लिए गॉड आपको उससे पूरा गुजारता है ताकि आपकी आत्मा वो सीख सके, राइट? ठीक है, तो अब तक अगर आप ये सब कर रहे थे आज तक, ये वीडियो देखने तक, तो फिर थोड़ा सा इस चीज़ पे सोचिए, ठीक है? अच्छा, ये जो स्टेज है, इसी स्टेज के दौरान क्या होता है कि गॉड आपको अपनी लाइफ के कुछ और एस्पेक्ट है, और वो भी अगर आपके लेसन्स अभी तक बाकी हैं तो वो लेसन देना भी स्टार्ट कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कार्मिक फैमिली, आपकी कोई कार्मिक फैमिली मेम्बर, उससे भी आपको ट्रिगर्स मिलना स्टार्ट हो जाता है, या फिर कोई आपका कलीग है, ऑफिस एनवायरनमेंट में आपका बॉस है, वहाँ से भी आपको ट्रिगर्स मिलना स्टार्ट होते हैं, या फिर चीज़ें इधर उधर होना स्टार्ट हो जाती है लाइफ में, राइट? या फिर आपके फाइनेंसेस के रिगार्डिंग अगर आपके लेसन्स कुछ बचे हैं इस लाइफ में, तो वो भी फिर गॉड सरफेस कराता है, राइट? अकॉर्डिंग टू योर सोल प्लान, कि आपके सोल प्लान में क्या क्या लेसन्स, लाइफ लेसन्स आपको सीखने हैं, उस तरह की ये सारी चीज़ें धीरे धीरे गॉड सरफेस कराता है और इन सभी से आपको एक 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 करके गुजारता है ताकि आप उनको सीख पाएँ। इन शॉर्ट, जितना बड़ा चैलेंज आपके लाइफ में, जितने बड़े बड़े चैलेंज, जितने बड़े दुख, राइट, जितने बड़े ट्रिगर्स, उतना ही इस अवेकनिंग की जर्नी में आप उभर के आते हैं, राइट? ये एक सच है। डेफिनेटली इट्स नॉट हैपन इन ईच एंड एवरी केस, राइट? हर एक के केस में ये नहीं होता, क्योंकि अगेन हर एक का सोल प्लान अलग है। अगर कुछ लोगों ने अपने पहले लाइफ में ही ये सारे लेसन ले चुके हैं तो इस लाइफ में उनकी ये जर्नी बहुत स्मूथ चलेगी, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिलते हैं, बहुत ज़्यादा दुख झेलना पड़ता है, राइट? और डिफ़िकल्टी से गुज़रना पड़ता है, चैलेंजेस से गुज़रना पड़ता है, तब जाके आप को गॉड बिल्कुल मजबूत बनाता है, राइट? आप बिल्कुल इन सभी चीज़ों से उभरते हैं, निखरते हैं, आई मीन टू से, राइट? तो ये एक वे है, अवेकनिंग इसी तरह से चलती है, ठीक है? अब ये जो स्टेज है, ये भी पता नहीं कितने सालों तक चले। अगेन आप अपने लेसन क्विकली लेते हैं, समझ पाते हैं चीज़ों को अच्छी तरह से, तो डेफिनेटली कुछ सालों में ही ये स्टेज आपकी निकल जाएगी, राइट? या फिर आपने अगर लेसन नहीं लिए, राइट, जो गॉड आपको गाइड करना चाह रहा है, जो ट्रुथ आपको दिखाना चाह रहा है, उसको आपने बार बार आपके ईगो ने डिनाई किया, तो ये 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल,
कितनी भी आगे चलती रहेगी। ठीक है, तो ये जो स्टेजेस है जो मैं अभी बता रही हूँ, इनका कोई फिक्स टाइम नहीं है, राइट, कि ये स्टेज इतने समय तक चलती है, वो स्टेज उतने समय तक चलती है। नहीं, ये डिपेंड है कि आप कितना जल्दी ये लेसन्स लर्न करते हैं। जितना जल्दी लेसन लर्न करेंगे उतना फटाफट से आप आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आप लेसन लर्न कर रहे हैं तो ये हो ही नहीं सकता कि गॉड आपको वहीं पे स्टक रखे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो भी चाहता है कि आप फटाफट से इन चीज़ों से उभर के आगे बढ़े, राइट। वो आपको हेल्प दे रहा है, आपके सामने गाइडेंस वो ला के रख रहा है हर टाइम पे कि बेटा अभी ये करना है आपको, ठीक है, ये करने के बाद देखो ये चीज़ है, इसको आपको, इससे आपको उभरना है, राइट। तो जैसे जैसे आप इनसे उभरते हैं, ये लेसन्स आप लर्न करते हैं, तो आपको आगे जाना ही जाना है। किसी की हिम्मत नहीं है कि वो आपको स्टक करके रखें, ठीक है। जितना जल्दी लेसन लर्न करेंगे उतना फटाफट से आप आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आप लेसन लर्न कर रहे हैं तो ये हो ही नहीं सकता कि गॉड आपको वहीं पे स्टक रखे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो भी चाहता है कि आप फटाफट से इन चीज़ों से उभर के आगे बढ़े, राइट। वो आपको हेल्प दे रहा है, आपके सामने गाइडेंस वो ला के रख रहा है हर टाइम पे कि बेटा अभी ये करना है आपको, ठीक है, ये करने के बाद देखो ये चीज़ है, इससे आपको उभरना है, राइट। तो जैसे जैसे आप इनसे उभरते हैं, ये लेसन्स आप लर्न करते हैं, तो आपको आगे जाना ही जाना है। किसी की हिम्मत नहीं है कि वो आपको स्टक करके रखें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेज पे, जो कि लास्ट स्टेज है, यूनियन विद गॉड। यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने सेल्फ लिखा है, तो इसके रिगार्डिंग भी आगे जाके हम बात करेंगे, ठीक है। तो यूनियन विद गॉड, इस स्टेज में आप पूरी तरह से डिटैचमेंट सीख जाते हैं। डिटैचमेंट विथ योर ट्विन फ्लेम, यानी कि उसके फिजिकल अपीयरेंस से जो आप अटैच थे, उससे आप पूरी तरह से बाहर आ जाते हैं। जहाँ जहाँ गॉड आपको इस माया से डिटैच करना चाह रहा है, उसमें आप पूरी तरह से डिटैचमेंट में आ जाते हैं। यानी कि डिटैचमेंट के, कोडिपेंडेंसी के, ऑब्सेशन के जितने भी सारे लेसन्स हैं, वो आप पूरी तरह से लर्न कर जाते हैं। इस स्टेज में आपको फियर किसी भी तरह का नहीं होता, चिंता किसी भी तरह की नहीं होती। जो पिछले 2 स्टेजेस में आपको फियर ऑफ लूजिंग ऑफ योर ट्विन फ्लेम सताता है, चिंता सताती है, यूनियन कब होगा, राइट, या फिर मेरा ट्विन फ्लेम कब आएगा, या फिर अगर वो नहीं आया तो उसकी शादी कहीं दूसरी जगह होगी तो, या फिर उसके मैरिज में ही उसने कंटिन्यू कर लिया तो। ये सारे फियर्स आपके जैसे एक बड़ी से जैसा एक बड़ा सा बम है, राइट, और वो फट जाता है। ये सारी चीज़ें उस तरह से मैनेज हो जाती है आपकी लाइफ से कि आपको अभी चिंता नहीं है, आप बिल्कुल कंटेंट हैं, पूरी तरह से बैलेंस्ड हैं। आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है कि मैं वो जाके रीडिंग्स देखूं, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है वो देखूं, स्टॉक करूं उसकी सोशल मीडिया पे जाके। ये सब चीज़ें आपको अभी छोटी लगने लगती है, क्योंकि गॉड ने आपको वहाँ पहुँचा दिया है ना, बहुत ऊपर तक, जहाँ पे आपको वो लाना चाहता है, राइट। इस स्टेज में सिर्फ आप हैं और आपके परमात्मा है। इस स्टेज में आपने सिर्फ खुद को और परमात्मा को ही इम्पोर्टेंस दिया हुआ है। आपकी प्रायोरिटी सिर्फ वही है। आपने बाहरी किसी दूसरे इंसान को, अपने ट्विन फ्लेम को ये प्रायोरिटी या इम्पोर्टेंस नहीं दिया हुआ। अभी आप देखिए कि आप किस स्टेज में हैं, राइट। आपने अभी तक अगर अपने ट्विन फ्लेम को पेडेस्टल पे रखा है तो आपको
थोड़ा यहीं पे रुक जाना है, ठीक है? प्रायोरिटी आपकी गॉड और आप खुद, राइट? नॉट योर कंप्लेन, ठीक है? तो इस स्टेज में आप बिल्कुल कंटेंट हैं। आपको ना ही वो चेजिंग वाली चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही आपको चिंता है किसी चीज़ की कि कब यूनियन होगा, क्योंकि आप इसी क्षण में कंप्लीट हैं। आप खुद की लाइफ बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं। अपनी लाइफ का ईच एंड एवरी मोमेंट को आप एकदम आनंद बन चुका है आपके हर एक मोमेंट आपकी लाइफ का, राइट? आप गॉड के साथ बिल्कुल चिल कर रहे हैं। एक्चुअली यू कैन चिल विद गॉड, यू नो। गॉड को एक लोगों ने ना बहुत ही फियरफुल कंसेप्ट कर चुके हैं। ऐसा नहीं है, गॉड बहुत फ्रेंडली है, राइट? गॉड के जैसा बेस्ट फ्रेंड आपका कोई नहीं हो सकता है, ठीक है? तो गॉड के साथ बिल्कुल आप अपनी लाइफ चिल कर रहे होते हैं। एवरी टाइम वेरेवर यू गो आप उसको साथ में लेके चलते हैं, बातें चलती हैं उनके साथ, राइट? कनेक्शन और ज़्यादा गहरा होता है ना? समर्पण और ज़्यादा बढ़ता है कि ठीक है प्रभु, आप जो मेरे लिए करेंगे बेस्ट करेंगे, राइट? और मैं आपकी मर्जी में राजी हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ये है समर्पण कि प्रभु, या फिर जो भी आप उनको कहते हैं, मैं आपकी मर्जी में राजी हूँ। मैं आपको कभी कोई चीज़ नहीं मांगूंगी। क्यों? क्योंकि मैं जो मांगूंगी या फिर मांगूंगा वो मेरे दिमाग से मांगूंगा, मेरी बुद्धि से मांगूंगा, और मेरा दिमाग मेरी बुद्धि इतनी सी है। आप मुझे जो देना चाहते हैं वो भव्य है। भले ही थोड़ा सा समय लगे, कोई बात नहीं, बस आप मुझ में वो करेज देना, आप मुझ में वो स्थिरता देना, राइट? वो पेशेंस देना कि मैं तब तक शांति से आपके साथ ये जीवन बिता सकूं, राइट? ये समर्पण आपके अंदर आना चाहिए। ये स्टेज वो है, ठीक है, कि आप कंप्लीटली पूरी तरह से गॉड के साथ अपना लाइफ जी रहे हैं, बिल्कुल फुल्ली एंजॉय कर रहे हैं अपनी ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। यू आर लिविंग बेस्टेस्ट लाइफ, राइट? आप जो भी अपना काम करते हैं, जॉब करते हैं या फिर बिजनेस है, परफेक्टली यू आर डूइंग इट वेरी वेल, राइट? बिल्कुल हैप्पीनेस के साथ। और ये क्यों पता है? आपके अंदर वो हैप्पीनेस आ चुका है, आपके अंदर वो कंप्लीटनेस आ चुका है, आपके अंदर वो पीस आ चुका है। अभी आपको किसी चीज़ की हरी नहीं है, अभी आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं है, ना ही आपको किसी चीज़ का फियर है कि क्या होगा, राइट? तो इन चीज़ों की वजह से, क्योंकि आपके अंदर ये चीज़ें हैं, पीस आपके अंदर है, कंप्लीटनेस आपके अंदर आ चुका है, वो पेशेंस आपके अंदर आ चुका है, हैप्पीनेस आपके अंदर है, इसीलिए आपकी बाहरी जो लाइफ चल रही है उनमें ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होने लगेंगी कि आपका काम बहुत अच्छा चलेगा, अबंडेंस आपके लाइफ में आएगा, राइट? प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में आएगी, हैप्पीनेस, लव आएगा, रोमांस आएगा। क्यों? क्योंकि आप खुद को अच्छा रख रहे हैं, सेल्फ लव में पूरी तरह से जी रहे हैं, राइट? वो रोमांस की एनर्जी खुद के साथ आप आपके अंदर वो है, राइट? आप खुद को अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। आपको जो जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो आप बना के खुद के लिए, खुद के लिए आप बना के वो चीज़ खाते हो, राइट? उनको एंजॉय करते हो। आपको जब लगता है तब आप बाहर जाते हो कहीं पे घूमने के लिए अकेले, तो ये क्या है? ये रोमांस है। तो ये एनर्जी आपके अंदर आ चुकी है। आपको अभी इन चीज़ों के लिए बाहरी किसी आपके कंप्लेन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप अंदर ही फील करते हैं कि मेरा परमात्मा मेरे साथ है, बस मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, राइट? आंखों में एक्चुअली आंसू आते हैं जब प्रभु की बात होती है, बट यस,
एक्चुअली ये सच है और ये जीवन है और ये वो स्टेज है जहाँ परमात्मा हमें लाना चाहता है। ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा उनके बारे में बात नहीं करती, क्योंकि फिर मेरी आंखों से आंसू उभरने लगते हैं। ओके, तो यस, और हाँ, यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि ये जो बात है सेल्फ की, मैंने ब्रैकेट में सेल्फ लिखा गॉड के बाद, तो ये इसलिए लिखा कि यूनियन विद गॉड, यूनियन विद सेल्फ, राइट। तो ये क्यों? क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि जब आप परमात्मा को अपने अंदर महसूस करने लगेंगे, अपने अंदर पाने लगेंगे कि वो बाहर कहीं नहीं है, मेरे अंदर ही है, तो ये बात भी आएगी कि मैं ही परमात्मा हूँ। बट ये आउट ऑफ ईगो नहीं आएगा, ये समर्पण से आएगा। कबीर जी की बात आती है, जब कबीर जी कहते हैं कि मेरे प्रभु, मेरे परमात्मा, जब मैं खाना खाता हूँ तब मेरे प्रभु मेरे साथ उसे भोग लगाते हैं। जब मैं चलता हूँ तब मेरे प्रभु चलते हैं। जब मैं बोता हूँ तब मेरे प्रभु बोते हैं। ये स्टेज आ जाएगी, ठीक है। आप कहेंगे कि मैम आप तो पूरा इस जर्नी से आपने हमें भटका दिया, राइट, पूरा डाइवर्ट कर दिया। बट एक्चुअल में ये जर्नी यही है। भले ही कुछ लोगों का ईगो इस चीज़ को ना माने और उनका ईगो अंदर ही अंदर अपने ट्विन फ्लेम को पकड़ के रखें कि नहीं, मुझे तो ये सारी चीज़ें माने नहीं है, राइट, या फिर वो डिसएग्री करेंगे इस चीज़ पे। कोई बात नहीं, आप अपने अपने लेसन लर्न करें, राइट। गॉड, एक टाइम ऐसा आएगा कि गॉड आपको यहीं पे लेके आएगा, बस तब तक आपने सिर्फ अपने लाइफ के कुछ साल वेस्ट कर दिए होंगे, राइट। तो बस बात इतनी ही है कि आपके ईगो के कितने पार्ट आपने शेड किए। हालांकि ईगो ऐसा है कि इंसान जब तक उसकी डेथ नहीं होती तब तक उसका पूरा ईगो कभी शेड नहीं होगा, कभी नहीं होगा, राइट। पर हाँ, हम धीरे धीरे उसके लेयर्स को शेड करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, और जितना हम पीछे छोड़ेंगे उन चीज़ों को उतना फिर हमारा समर्पण बढ़ता जाएगा। जितना समर्पण ज़्यादा, उतने आपको अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में रिजल्ट मिलने लगेंगे, 3D में रिजल्ट मिलने लगेंगे। एक्चुअल में ऐसे नहीं मिलेंगे कि आप वो चेजिंग एनर्जी में ही रहें और उसके साथ क्या चल रहा है, उसके साइड में क्या चल रहा है, या फिर वो मुझे क्या मैसेज देना चाह रहा है। इन चीज़ों से आपको कभी रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और फ्रेंड्स, ये जो स्टेज है ये एक्चुअल में आपकी इनर यूनियन की स्टेज है। यहीं पे आप और अपने ट्विन फ्लेम के साथ अपने अंदर यूनाइट हो जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि आप पहले से ही एक हैं, आप पहले से ही अंदर यूनियन में हैं। सिर्फ आपका ये जो इल्यूजन है, ईगो बेस्ड जो सेपरेशन वाला, वो छट जाता है, उसकी लेयर निकल जाती है। इस वजह से आप ये रियलाइज़ कर पाते हैं कि यस, ही इज़ विद इन मी, राइट, गॉड इज़ विद इन मी। सो अब मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो बस ये स्टेज है अल्टीमेट यूनियन का। इसके बाद फिर आपका सेपरेशन नहीं हो सकता, फिजिकल सेपरेशन, क्योंकि आपने अपना मकाम पा लिया है, राइट, जहाँ पे परमात्मा आपको लाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है।
तो ये जो स्टेज है ये अल्टीमेट यूनियन की स्टेज है, यूनियन विद सेल्फ, यूनियन विद गॉड, यूनियन विद योर ट्विन फ्लेम। इसके बाद फिर आउटर में फिजिकल रियलिटी में आपके ट्विन फ्लेम को भेजा ही जाता है, राइट, उसको भेजा ही जाएगा। बस यहाँ पे अब आपकी चॉइस मैटर करती है कि आपको ये चॉइस लेनी है या नहीं लेनी है। वन मोर थिंग, एक बात यहाँ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी कि परमात्मा की मर्जी से ही आप यहाँ पे भी चले, क्योंकि यहाँ आने के बाद फिर आपको लगने लगता है कि नहीं, मैं अकेले ही ठीक हूँ या फिर मैं अकेला ही ठीक हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। बट मुझे लगता है कि यहाँ पे भी आपने अपनी परमात्मा के मर्जी से ही चलना है, उनकी विल से ही चलना है। वो क्या चाहते हैं, राइट, बस उसी में आपको राज़ी रहना है और उसी में आपका कल्याण है। ठीक है फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि जो थर्ड स्टेज मैंने यहाँ पे बताई है वो पूरी तरह से समर्पण की स्टेज है, सरेंडर की स्टेज है। इसमें किसी भी तरह की कंट्रोलिंग की एनर्जी नहीं है कि गॉड प्लीज़ मेरी यूनियन करवा दो, प्लीज़ मेरे ट्विन फ्लेम से मेरी बात करा दो, राइट, या फिर प्लीज़ मेरे उसके साथ शादी करा दो। इस तरह की कंट्रोलिंग की एनर्जी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ये स्टेज में जब भी आप आते हैं तो पूरी तरह से आप अपना कंट्रोल अपनी लाइफ से छोड़ देते हैं और पूरा गॉड पे सरेंडर्ड हो जाते हैं। जैसे कि मैंने बार बार इस थर्ड स्टेज में ये बात कही है कि आपकी मर्ज़ी में मैं राज़ी हूँ। मतलब आप भगवान से आपके परमात्मा से आप ये कहते हैं कि प्रभु आपकी मर्ज़ी में मैं राज़ी हूँ, जो आप करना चाहते हैं करें, बस मुझे सही राह पे रखें और गाइड करते रहे ताकि मैं अपने पथ से ना भटकूं। तो ये समर्पण है। तो इसीलिए इस स्टेज में आने के बाद आपके मन में किसी भी तरह की चिंता नहीं रहती, ना डर रहता है कि यूनियन होगा भी कि नहीं, या होगा तो कब होगा, राइट, ये कुछ नहीं रहता, क्योंकि आप परमात्मा को पूरी तरह से समर्पित हो चुके हैं। एंड यस, इस समर्पण या ये जो सरेंडर है इसको लेके भी मैं ज़रूर एक वीडियो अगले कुछ दिनों में बनाऊंगी ताकि आप इसका सही मीनिंग जान पाएँ कि सरेंडर या फिर समर्पण एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हुआ है, बट आशा करती हूँ कि आपने बहुत कुछ चीज़ें इसमें सीखी है, राइट। जो चीज़ें मैं एक्चुअल में मैं नहीं परमात्मा कहूँगी मैं, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। मैं कुछ नहीं आपको दे पाऊँगी क्योंकि मैं कुछ नहीं हूँ, वो सब कुछ है, वो ही दे रहा है और वो चीज़ें मैं आप तक बस पहुँचा रही हूँ, राइट, आप तक डिलीवर कर रही हूँ, बस इतना ही मेरा काम है। तो यस, चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।